हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देयर का प्रयोग सीखेंगे। देयर का मतलब वहाँ होता है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। यूज ऑफ देयर। देयर देयर का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की स्थिति, अस्तित्व या मौजूदगी दिखाने के लिए किया जाता है। देयर वहाँ या सब्जेक्ट की जगह काम करता है। देयर सब्जेक्ट की जगह काम करता है। देयर का प्रयोग। देयर का कुछ अर्थ नहीं होता है, लेकिन देयर एक एडवर्ब है। देयर जो है एक एडवर्ब है, जिसका हिंदी वहाँ होता है। और सेंटेंस की बनावट को पूरा करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य होता है तो उसमें स्टार्टिंग में देयर लगा दो तो वो सेंटेंस पूरा बन जाता है। यदि देयर का प्रयोग वाक्य के अंत में या बीच में हो, लास्ट में हो या बीच में आया हो, तो उसका अर्थ वहाँ होता है। शुरू में लगाएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो सेंटेंस को पूरा करने के लिए किया जाता है। लेकिन बीच में लगता है या लास्ट में लगता है तो उसका अर्थ वहाँ होता है, तो फिर वो वहाँ कहलाता है। लेकिन जब देयर का प्रयोग वाक्य के शुरू में आता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इतना आपको समझ में आया? तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। एक घर है। एक घर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा देयर। देयर स्टार्ट में लग जाएगा, तो देयर से अपनी स्टार्टिंग करना है अपन को सेंटेंस की। देयर है इज आ हाउस। पूरा हो गया सेंटेंस। देयर इज आ हाउस। एक रानी है। यहाँ पे देखिए देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर इज आ क्वीन। देयर इज आ क्वीन। कोई जल्दी नहीं है। कोई जल्दी नहीं है। देयर इज नो हरी। देयर इज नो हरी। कोई प्रमाण नहीं है। कोई प्रमाण नहीं है। देयर इज नो प्रूफ। जैसे कहते हैं ना कि इस चीज़ का कोई प्रमाण है या कोई प्रमाण नहीं है, आपके पास इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है, तो इसके लिए इंग्लिश में ऐसा बोला जाएगा, देयर इज नो प्रूफ। देयर इज नो प्रूफ। यहाँ पे देयर शुरू में ही लग जाएगा। यहाँ एक हाथी है। यहाँ एक हाथी है। देयर इज एन एलिफेंट हेयर। देयर इज एन एलिफेंट हेयर। ये पता है आपको कि ये क्यों लगेगा आगे? ये बॉबल्स वाला है, इसलिए ये एन लगा। दो लड़के हैं। दो लड़के हैं। देयर आर टू बॉयज। ज़्यादा है, आर लगेगा। बॉयज, यहाँ एस लग जाएगा, यहाँ आर लग जाएगा। देयर आर टू बॉयज। सीता वहाँ मौजूद थी। सीता वहाँ मौजूद है। मौजूद है। सीता इज है, इसलिए इज प्रेजेंट मौजूद देयर। देखिए मैंने क्या कहा था, अगर लास्ट में लगेगा तो उसका मतलब बीच में वहाँ आया है। तो सीता वहाँ मौजूद है। सीता इज प्रेजेंट देयर। देयर मतलब वहाँ। इस वाले सेंटेंस में ये लास्ट में लगा देयर, इसलिए इसका ये वहाँ के लिए यूज हुआ। एक कार है। एक कार है।
देयर इज अ कार, ये यहाँ पे देयर का यूज नहीं है कहीं, लेकिन देयर लगाया गया सेंटेंस को पूरा करने के लिए। ओके, 4 कारें हैं। देयर आर 4 कार्स, ज़्यादा हैं, यहाँ एस लग गया और यहाँ आर लग गया, और सेंटेंस को पूरा करने के लिए देयर स्टार्टिंग में लग गया। देयर आर 4 कार्स। राम वहाँ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, इस वाले सेंटेंस में जाएगा मतलब फ्यूचर का बारे में बोल रहे हैं, भविष्य की बात है कि हाँ जाएगा, है ना। राम वहाँ जाएगा, तो राम के लिए राम विल गो, इसके लिए जाएगा जाएगी, ये सब के लिए बिल लगता है। विल गो देयर, यहाँ बीच में आ गया वहाँ, तो ये देयर का यूज हुआ। ठीक है, राम वहाँ जाएगा तो वहाँ के लिए देयर आ गया। राम विल गो देयर। वहाँ मेज पर एक किताब है, वहाँ मेज पर एक किताब है। देयर इज आ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। वहाँ दरवाजे पर एक आदमी है, वहाँ दरवाजे पर एक आदमी है। यहाँ वहाँ दिया हुआ है, ये सेंटेंस में वहाँ पहले दिया हुआ है, देखिए आप, इसलिए देयर वाक्य में है तो वाक्य पूरा हो रहा है। ये वाला वहाँ देयर का काम है। देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन एट द डोर, एट द डोर। एक राजा था। अब ये पास्ट वाली बात हो गई, था, एक राजा था मतलब पहले था, एक राजा था। देयर वॉज अ किंग, इसमें था पास्ट के लिए वॉज लगेगा, है ना। और ये पूरा सेंटेंस करने के लिए स्टार्टिंग में देयर लगेगा। देयर था के लिए वॉज अ किंग। चुनाव होगा, चुनाव होगा, अब होगा मतलब भविष्य में होगा, फ्यूचर, तो इसके लिए देयर विल बी, विल लगा, होना है मतलब बी, और भविष्य के लिए तो विल बी एन इलेक्शन। इलेक्शन में ये ई लगा है, इसलिए यहाँ आगे ए ना लग के एन लगा हुआ है। कभी भी ये लगे ई आई ओ यू तो यहाँ पे एन ही लगेगा, ए मत लगा देना आप लोग। एन इलेक्शन। गांव में एक विद्यालय है, कहाँ पे है, गांव में एक विद्यालय है। देयर इज आ स्कूल, विद्यालय स्कूल है, इज एक ए, देयर इसके लिए स्टार्टिंग में सेंटेंस को पूरा करने के लिए इन द विलेज, कहाँ पे है, इस गांव के अंदर, गांव में, इन द विलेज मतलब गांव में। 2 बिल्लियां हैं, 2 बिल्लियां हैं, 2 बिल्ली हैं। देयर आर 2 cats, देयर आर 2 cats। एक गाय है, एक गाय है। देयर इज अ काऊ, इसके लिए देयर है इज एक ए गाय काऊ। एक राजा होगा, होगा मतलब इसमें भी देखिए भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा, तो देयर, देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर विल बी, होने के लिए विल बी, कब होने के लिए, होगा, फ्यूचर में होगा, तो विल बी आ किंग। देयर विल बी आ किंग। तुम्हारे लिए एक मौका होगा, कहते हैं ना हम लोग किसी से कि ये तुम्हारे लिए एक मौका और होगा इस काम को करने के लिए, है ना। तो देयर विल बी, इसमें भी होगा, विल बी आ चांस, मौका,
मौके को चांस कहते हैं। आ चांस फॉर यू, लिए, तुम्हारे लिए, फॉर यू, लिए, तुम्हारे लिए। देयर विल बी आ चांस फॉर यू। यहाँ एक मंदिर था, यहाँ एक मंदिर था। जैसे अपन कहीं जाते हैं, हम लोग कहीं गए, यहाँ एक मंदिर था, यहाँ ये चीज़ थी, इस बारे में डिस्कशन करते हैं ना, जो अपने साथ उसको बताते हैं कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था। तो उसके लिए भी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? देयर, था, वॉज ए टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर, और हेयर यहाँ, हेयर यहाँ। देयर वॉज अ टेम्पल हेयर। एक पुस्तकालय होगा, ये भी देखिए आप, फ्यूचर है ना, कि यहाँ पे एक पुस्तकालय होगा या बनेगा, ये भविष्य की बात है ना। तो देयर विल बी, जहाँ भी होगा होगी, विल बी है ना, विल बी होने के लिए विल बी आ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। पेड़ पर कौआ था। अब देखो, पेड़ पे कौआ था, यहाँ पेड़ है, उसके ऊपर एक कौआ था। पहले बैठा था, अब नहीं बैठा है। कब था, बैठा हुआ था, मतलब अब नहीं बैठा है। तो इसके लिए पास्ट है, तो इसके लिए देयर वॉज, था के लिए वॉज आ क्रो ऑन द ट्री, मतलब उसके ऊपर, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर। ये ट्री मतलब पेड़, ठीक है। वहाँ जाओ, अभी छोटा सा सेंटेंस है, बिल्कुल ये हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, है ना, वहाँ जाओ, जल्दबाजी में जल्दी जाओ यहाँ से, है ना, वहाँ जाओ। छोटा छोटा इस जो सेंटेंस है बहुत यूज किया जाता है। तो इसके लिए देखिए कैसे कहते हैं, गो देयर, वहाँ जाओ, जाओ, गो, वहाँ, देयर। अब ये जो वहाँ है ना, इसमें यूज हो गया गो देयर, वहाँ जाओ। वहाँ बहुत, ट्रैफिक मतलब भीड़, ट्रैफिक था। कहीं पे जब घर आते हैं बोलते हैं, अरे क्यों लेट हो गए, अरे वहाँ बहुत ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गए, है ना। तो ये वाले सेंटेंस के लिए वहाँ बहुत ट्रैफिक था। देयर वाज, था, वाज आ लॉट, LOT, लॉट मतलब बहुत, ऑफ ट्रैफिक, देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। ओके, ये तो आप देखिए, तो इस, है ना, ये सब सेंटेंस देखते हुए आप प्रैक्टिस करिए, इसमें आपको देयर का यूज करना अच्छी तरह आने लगे। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वॉच टू माय वीडियो।